नहीं करना, पर बताना कि हम व्रती है, हमने तो ये सारे नियम लिए हुए हैं, हमारे नियम लिए हुए हैं। नियम लिए हुए हैं पर उनका पालन व्यवस्थित नहीं करते हैं, फिर भी उन नियमों का डंका बजाते रहते हैं कि हमने ये नियम लिए हुए हैं, तो वो भी आचार चोर कहलाता है। वैसे ही भगवान की आज्ञा के विपरीत चलना, भगवान ने जो धर्म बताए हैं, आगार धर्म है, अणगार धर्म है, दोनों प्रकार के धर्म है। आपको अपनी सुविधा के अनुसार जो चाहिए वो लेना है। भगवान की जबरदस्ती नहीं है कि आपको अणगार धर्म ही स्वीकार करना है या आगार धर्म ही स्वीकार करना है, ऐसी जबरदस्ती नहीं है। हमारा जैन धर्म जो है ना, वो जबरदस्ती का धर्म नहीं है, जबरदस्त धर्म है पर जबरदस्ती का नहीं है। बहुत जबरदस्त धर्म है, इसका अगर हम पालन व्यवस्थित रूप से करते हैं तो हमारा दमदार बेड़ा पार हो सकता है। पर हम लोग क्या करते हैं, उसको जबरदस्ती का मानते हैं। जबरदस्ती का मानने के कारण से उसमें हम कमजोर पड़ जाते हैं। उसको कहीं पर भी जहाँ जबरदस्ती की जाती है ना, तो वो काम करने में हम हिचकिचाते हैं, हमारा वो काम करने की इच्छा नहीं होती है और हम पीछे हटते हैं। तो जबरदस्ती कुछ भी नहीं है। भगवान ने तो एकदम अपने आप को जैसी सुविधा है वैसा कहा है। 12 व्रत बताए हैं, 12 व्रतों में 12 के 12 व्रत आप स्वीकार करें, ऐसी भी आज्ञा नहीं है, ऐसा भी नहीं कहा है। उन्होंने सिर्फ बताया है, रास्ता बता दिया है, आपको जो अच्छा लगे वो लेना। आप जैसे मॉल में जाते हो, बहुत सारी चीजें होती है, हजारों चीजें होती है मॉल में, तो आपको सबकी सभी चीजें लेना जरूरी है क्या? नहीं, आपको जो चाहिए वो चीज आप ले सकते हैं, जितनी चाहिए उतनी आप ले सकते हैं। ऐसे जबरदस्ती नहीं होती है कि नहीं आप मॉल में आए हैं तो आपको सभी की सभी चीजें लेनी ही पड़ेगी, ऐसी जबरदस्ती नहीं होती है। वैसे भगवान का मार्ग है। भगवान ने जो सिद्धांत बताए हैं, जो नियम बताए हैं, जो साधना बताई है, वो आप अपनी सुविधा के अनुसार ले सकते हैं। पर जो आपने सुविधा के अनुसार साधना ली है, उसका पालन व्यवस्थित होना चाहिए। जितने भी नियम आपने लिए हैं, जितने व्रत लिए हैं, उन सभी व्रत नियमों का पालन व्यवस्थित होना चाहिए, प्रामाणिकता से होना चाहिए। उसमें फिर कोई अपवाद मार्ग नहीं निकालना चाहिए, उसमें कुछ छूट नहीं रखना है। पहले ही व्रत नियम लेते समय जितनी छूट रखनी है उतनी रख लेना, पर उसके बाद जो लिए है उसमें छूट नहीं रखनी चाहिए, वो भी नियम व्यवस्थित पालन करना है। अगर वो नहीं कर सकते हैं, नियम लेते समय तो ले लेते हैं, पर अगर उसका पालन नहीं कर सकते हैं तो उसको आचार चोर कहते हैं, आचार चोर कहलाते हैं। और फिर कहा कि आयार भाव तेरे, आचार चोर हो गया, फिर भाव चोर। भाव चोर यानी क्या? अंदर एक बात होती है और बाहर में अलग बतानी है। अंदर की बात अलग होती है, बाहर के भाव अलग दिखाने होते हैं। भावों की चोरी करना है। मेरे मन में किसी के प्रति द्वेष की भावना है, बहुत गुस्सा है, बहुत द्वेष है, बहुत उसके प्रति घृणा है, पर मैं जब वो व्यक्ति सामने आता है तो मैं एकदम हंसते हंसते मुंह उसके साथ बात करती हूँ। उसको पता भी नहीं चलने देती कि तेरे बारे में मेरे मन में इस प्रकार के भाव है, ऐसा उसको पता भी नहीं चलने देना। तो ये क्या हो जाता है, भाव चोरी हो जाती है, भावों की चोरी हो जाती है। ऐसे चोरी करना बहुत ज्यादा दगा फटका करने वाली होती है, बहुत ज्यादा घातक होती है। कपट युक्त भाव होते हैं। कपट कपट का कपट यानी क्या होता है, अंदर एक होता है बाहर एक होता है, जो है वो बाहर खुला नहीं करना, अपने मन में जो भाव होते हैं उन भावों को व्यवस्थित जैसे है वैसे प्रकट नहीं करना है। किसी के प्रति बहुत ज्यादा आदर के भाव नहीं है, कोई संत पधारे है, कोई सात्विक जी पधारे है, कोई महाराज साहब हमारे यहाँ आए हुए हैं, चातुर्मास चल रहा है, व्यवस्थित उनकी सभी लोग बहुत ज्यादा वाह वाह कर रहे हैं, बहुत सभी लोग प्रभावित हो रहे हैं, हम भी जाते हैं। हमारे भाव वहां पर जाने के बाद उनको इतने ज्यादा नमन करने के भाव नहीं होते हैं या उनकी स्तुति करने के भाव नहीं होते हैं, पर सभी लोग कर रहे हैं तो हमें भी करना पड़ेगा। तो इस दृष्टि से अगर हम उनकी स्तुति करते हैं, नमन करते हैं, तो वो भी भाव चोरी कहलाती है, क्योंकि अंदर में भाव तो अच्छे नहीं है उनके प्रति। कुछ कहीं पर कुछ प्रिजुडाइज माइंड होगा, पहले कुछ सुना हुआ होगा और वो बातें मन में बैठी हुई है, और कहीं कहीं
किसी प्रकार से द्वेष की भावना उनके मन में है, पूर्व भव के भी कुछ संस्कार होते हैं, किसी व्यक्ति को देखकर मन में द्वेष की भावना जागृत हो जाती है, तो ऐसे साधु संतों के प्रति भी द्वेष की भावना जागृत हो सकती है। पर होने के बाद भी उस भावना को अंदर छिपा के रखना और बाहर में बहुत जैसे बहुत ज्यादा आदर सम्मान है ऐसा बताना, वो दिखावा करना, ये बहुत घातक होता है। अगर द्वेष भावना आपके अंदर है तो उस द्वेष भावना को बाहर निकालना, मतलब उनके सामने द्वेष प्रकट करना ऐसा नहीं कह रही हूँ, पर उस द्वेष भावना को अंदर ही अपने मन में समझ लेना चाहिए कि मेरे मन में ऐसे द्वेष की भावना क्यों निर्माण हो रही है। या तो पूर्व भव के कुछ संस्कार होंगे या पहले कुछ अनुभव आया होगा। तो अनुभव जो आया होगा तो ठीक है, उस समय की वो बात थी, वो बात बीत गई, बात गई। अब उस उन भावनाओं को लेकर मुझे कितनी देर तक चलना है, उन भावनाओं का बोझ मुझे नहीं होना है। तो वहीं पर उस भाव को छोड़ के मिथ्या में दुष्कर्म कर लेना है, आलोचना कर लेना है और वापिस उनके प्रति अच्छे आदर भाव लाके उनको नमस्कार करना है। अगर ये प्रक्रिया हम अंदर ही अंदर कर लेते हैं तो फिर भाव चोर नहीं कहलाते हैं। अंदर में भाव शुद्ध किए बिना बाहर अगर शुद्ध भाव बताने का प्रयास करते हैं तो भाव चोर कहलाते हैं। अंदर में अशुद्ध भाव है और बाहर शुद्ध बता रहे हैं तो उसमें कोई अर्थ नहीं होता है, ये हम ही हमारे साथ धोखा देते हैं। तो ये भाव चोर में बहुत प्रकार आते हैं। आयार भाव तेनेय कुवई देव किब्बिसम, यानी क्या, वो जिनके पास जो व्यक्ति तप का चोर है, वय का चोर है, रूप का चोर है, आचार का चोर है, भाव का चोर है, 5 प्रकार की चोरी जिसके जीवन में होती रहती है, 5 में से किसी भी प्रकार की चोरी जिसके जीवन में होती रहती है, तो वो व्यक्ति क्या होता है, कुवई देव की विषम। ये 5 प्रकार की चोरियां है ना, वो उस व्यक्ति को किल्विशी देव बनाती है। मतलब किल्विशी देव में उत्पन्न देवगति तो मिलती है, पर देवताओं में किल्विशी नाम की देवता के रूप में जन्म होता है। अब ये जो किल्विशी देवता जो होते हैं ना, ये किल्विशी देवता बहुत ज्यादा निम्न जाति के देवता होते हैं। जैसे हमारे यहाँ साफ सफाई करने वाले लोग होते हैं, जो एकदम क्षुद्र जाति के लोग होते हैं, जिनका हर जगह पर तिरस्कार होता है, जो जिनको पवित्र स्थान में प्रवेश नहीं मिलता है, अच्छे स्थान में जिनको प्रवेश नहीं दिया जाता है, ऐसे जाति के जो देवता गण होते हैं उनको किल्विशी कहते हैं। वो उनका काम क्या होता है, जहाँ भी देवताओं की सभा वगैरह चलती है ना, वहाँ की साफ सफाई वगैरह करना, व्यवस्थित करना और बाहर खड़े रहना, अंदर प्रवेश उनको नहीं रहता है। उनकी सभा में, देवताओं की सभा में उनको अंदर प्रवेश नहीं होता है। और किसी के सामने अगर वे जाते हैं, किसी भी देवताओं के सामने, तो सभी देव उनको एकदम तिरस्कार करते हैं, उनको भगा देते हैं, उनको रोकते नहीं है। ऐसे किल्विशी नाम के देवता होते हैं। ये 3 प्रकार के किल्विशी होते हैं और इनका स्थान भी है ऊर्ध्वलोक में, पर उनको स्पेशल उनके लिए विमान की व्यवस्था नहीं होती है, स्पेशल उनके रहने की व्यवस्था नहीं होती है। जो देवलोक होते हैं ना, देवलोक के नीचे का स्थान जो होता है, उस नीचे के स्थान में उनको रहना पड़ता है। तो इतने ज्यादा उनकी अपमान जनित उनकी अवस्था होती है, ऐसे देवता बनना पड़ता है जो इस प्रकार के चोरियां करते हैं। इस प्रकार के चोर जो बनते जाते हैं, हमें ध्यान में भी नहीं आता कि हमारे द्वारा कैसे कैसे चोरियां होती है, कैसे कैसे इन चोर में से हम कहीं ना कहीं तो हमारे द्वारा होती ही है। तो उसमें हमें जागरूक होना है, क्योंकि जो चोरियां हो रही है, जो चोरी के प्रकार देख रहे हैं हम, उन चोरी के प्रकार हमारे अंदर क्यों पनपते जाते हैं, क्योंकि हमारे अंदर कहीं ना कहीं लोभाविष्ट हमारा चित्त है, कहीं ना कहीं लोभाविष्ट चित्त होता है, इसलिए अब लोभाविष्ट आप कहेंगे तप चोर में इसमें क्या लोभाविष्ट है, तो तप चोर में भी लोभाविष्ट हमारा चित्त है। जैसे हम लोभ करते हैं, खाने का लोभ है, पीने का लोभ है, नहीं मुझे तो स्वस्थ रहना है, मैं अच्छा दिखना चाहिए, तपस्या करूंगा तो मैं बहुत कमजोर हो जाऊंगा, शरीर स्वस्थ रहने का लोभ होता है, इस प्रकार अनेक प्रकार के लोभ होते हैं। तो वो लोभाविष्ट चित्त जो होता है उसके कारण से ये चोर होते जाते हैं अलग अलग प्रकार के।
तो कहते हैं ये तो 5 प्रकार उस एक गाथा में बताए गए हैं। तव तेने वय तेने रुव तेने यजेन रे आयार भाव तेने य कुवई देव की विषम। ये दशरथ चित्र में बताया है। पर इसके अलावा भी चोर होते हैं। कौन से चोर होते हैं? शक्ति चोर होते हैं। बहुत लोग शक्ति चोर होते हैं। शक्ति चोर यानी क्या? ताकत है, बहुत सारी ताकत है अंदर शरीर में, सबकी सेवा कर सकते हैं, सबको साता पहुंचाने का काम कर सकते हैं, चाहे जितना घर का काम भी कर सकते हैं, समाज में भी बड़े बड़े काम कर सकते हैं, बहुत ताकत है, देश के भी काम कर सकते हैं, सब ताकत है, पर करना कुछ नहीं, सिर्फ सलाह देना, तुम ऐसा कर लो, तुम ऐसा कर लो, स्वयं निठल्ला बैठे रहना। तो ताकत होते हुए भी काम नहीं करना, या किसी को साता नहीं पहुंचाना, किसी की सेवा शुश्रूषा नहीं करना, वैयावृत्य नहीं करना, किसी को कोई जरूरतमंद व्यक्ति है, उस You व्यक्ति unmute को भी करें? मदद नहीं करना, जरूरतमंद व्यक्ति को भी मदद नहीं करना। ऐसे जिसकी वृत्ति हो जाती है वो शक्ति चोर कहलाता है, उसको शक्ति चोर कहते हैं। या अपने पास कोई पद है, अच्छा स्थान मिला हुआ है, कहीं पर समाज में बड़ा पद मिला है, या कहीं जॉब कर रहे वहां बड़ा पद मिला है, कहीं सरकारी ऑफिस में अच्छा स्थान आपको मिला हुआ है, तो उस स्थान का, उस पद का भी सदुपयोग नहीं करना। शक्ति है आपके पास, आप चाहे जितने साधर्मिक बंधुओं को मदद कर सकते हैं, उनकी लाइन लगा सकते हैं, उनके छोटे छोटे जो काम होते हैं, छोटे मोटे काम, उनको आप आराम से कर सकते हैं। पर ताकत होते हुए, शक्ति होते हुए, पद होते हुए भी नहीं करना। या तो द्वेष भावना से नहीं करना कि मैं क्यों इनका काम करूं, मुझे कोई जरूरत नहीं इनका काम करने की, या द्वेषवश नहीं करना, या लोभवश नहीं करना, उनसे पैसे ज्यादा मांगना कि मैं आपका ये काम कर दूंगा, पर इसके बदले में मुझे आप क्या देंगे। अगर वो मन चाहे रकम दे सकते हैं तो फिर थोड़ा बहुत काम कर देना, नहीं तो फिर एकदम इनकार करना कि मैं नहीं कर सकता। तो ताकत होते हुए भी उनका ये काम नहीं जो करते हैं उनको कहते हैं शक्ति चोर, वो शक्ति चोर कहलाते हैं। फिर कुछ होते हैं साहित्य चोर। साहित्य चोर, इसके बारे में कल भी हमने चर्चा की थी। किसी की कविता है, किसी का लेख है, किसी के कुछ किताबें होती है, एकदम अच्छा, हमें अच्छा लगा है तो हम तुरंत क्या करते हैं, अपना नाम डाल के उसको छपवाते हैं, उसको प्रसिद्धि देते हैं। तो जिसका है उसी का नाम डालो ना। आपने सिर्फ संकलन कहो, या आपने वैसा नीचे लिखना चाहिए कि ये दूसरा अमुक व्यक्ति का है, मुझे अच्छा लगा इसलिए मैं छपवा रहा हूँ। इस प्रकार लिखकर आप छाप सकते हैं, पर वैसे के वैसे पूरी कॉपी करना और नीचे उनका नाम निकालकर अपना नाम डालना और वो छपवाना या उसकी प्रसिद्धि करना, तो ये होता है साहित्य चोर। साहित्य चोर इसको कहते हैं। किसी ने कुछ बहुत अच्छी अच्छी किताबें लिखी है, कहीं लाइब्रेरी में जाते हैं, कहीं आपको अच्छी किताबें दिखी है, लाइब्रेरी में किताबें अच्छी अच्छी होती है, आपको जो चाहिए वो किताबें वहाँ है, पर लाइब्रेरी के भी कुछ रूल्स होते हैं, वहाँ उनको पूछना होता है, वहाँ लिखना होता है कि मैं ये किताब ले जा रहा हूँ और वापस इतने दिनों में मैं वापस दे दूंगा। इस प्रकार वहाँ कुछ नियम होते हैं। उन नियमों को तो बाजू में रख देना, वहां गए फटाफट जो जो किताबें अच्छी लगी वो निकाल ली और लेके चले आ गए। तो ये भले ही आप पढ़ाई के लिए लाए हैं, पढ़ने के लिए लाए हैं, अभ्यास के लिए लाए हैं, अच्छी बात है, पर वो लाने का जो तरीका है वो तरीका गलत है। तो वो तरीका चोर का तरीका कहलाता है। चोरी एक प्रकार से वो भी चोरी होती है। भले ही वो लाइब्रेरी में चलाई हो, सार्वजनिक लाइब्रेरी सभी के लिए है, पर फिर भी उस लाइब्रेरी की कुछ व्यवस्था होती है, तो उस व्यवस्था को हम ठुकरा देते हैं, व्यवस्था की ओर ध्यान नहीं देते हैं और हम लेके आ जाते हैं। तो ये भी एक प्रकार की चोरी होती है, इसको भी साहित्य चोर कहा जाता है। फिर एक होते हैं चप्पल चोर। चप्पल चोरों की तो बहुत ज्यादा धूम होती है। वो लोग क्या करते हैं, धार्मिक स्थान है, मंदिर है, जहाँ बहुत भाविक लोग आते हैं, तो वो सभी लोग अपनी चप्पल बाहर छोड़ के अंदर जाते हैं। वो अपना धर्म ध्यान करते हैं, साधना करते हैं, और चप्पल उनकी बाहर रहती है। तो ये चप्पल चोर क्या करते हैं, जाते हैं, बाहर जाते हैं, जो अच्छी चप्पल दिखती है उसमें अपने पैर डाल के वो लेके आ जाते हैं,
अपनी टूटी फूटी चप्पल वहां पर छोड़ देते हैं, अच्छी चप्पल लेके आ जाते हैं। तो ये चप्पल चोर का तो बहुत बड़ा बोलबाला होता है। बहुत हर जगह पर जहाँ भी धार्मिक कार्य होते हैं, स्थानक होते हैं, धर्म स्थान होते हैं, मंदिर होते हैं, वहां तो चप्पल चोर होते ही है ज्यादातर। तो इस प्रकार बहुत पवित्र स्थान में जाते हैं और वहां से चोरी करते हैं, वहां भी चोरी करने का काम करते हैं। तो इस प्रकार ये अलग अलग प्रकार के चोर होते हैं। तो इसलिए कहा है कि चोर कभी फलता नहीं, चोर कभी फलता नहीं, चोर न पाता मान, चोर कभी फलता नहीं, चोर न पाता मान, इस भव पर भव के लिए यह दुखों की खान, इस भव पर भव के लिए यह दुखों की खान। क्योंकि चोरी करना, ये चोरी करना कैसा होता है, एक तो लोक विरुद्ध होता है, लोगों में उसकी निंदा होती है। अगर कोई ऐसा चोरी करता है और चोरी करते समय अगर पकड़ा जाता है या ध्यान में आता है कि ये इस व्यक्ति का हाथ साफ नहीं है, ये कहीं पर भी कुछ भी वस्तु उठा लेता है, तो ये चोरी करने की जो आदत होती है, तो इस आदत के कारण से लोक में निंदा होती है। एक तो लोक विरुद्ध काम होता है। दूसरा होता है राज विरुद्ध काम। राज विरुद्ध यानी अ, राज दरबार में भी या देश देश के विरुद्ध काम होता है, सरकार के विरुद्ध ये काम होता है। जहाँ भी हम अलग अलग प्रकार की चोरियां करते हैं, उसमें भी बहुत सारी सरकार की चोरियां, राज विरुद्ध काम कैसा है वो भी कल आने वाला है विषय। तो ऐसे सरकार राज विरुद्ध भी काम होता है, राज का दंड प्राप्त करने की पात्रता उसमें आ जाती है, राज दंड प्राप्त करना पड़ता है। और तीसरा होता है धर्म विरुद्ध काम। लोक विरुद्ध काम, लोक में निंदा होती है, राज विरुद्ध काम किया तो राज दंड प्राप्त होता है। और धर्म विरुद्ध काम होता है। धर्म विरुद्ध काम तो ये बहुत ज्यादा महत्व है। लोक विरुद्ध, राज विरुद्ध तो इस भव के लिए ही होता है, पर धर्म विरुद्ध जो काम होता है वो इस भव में तो दुखी होते ही है, पर भव में भी दुख देने का काम करते हैं। तो इसलिए चोरी करना सर्वथा त्याज्य है। बिल्कुल भी किसी भी प्रकार की चोरी करने योग्य नहीं होती है। फिर भी श्रावक लोगों के लिए, साधु संतों के लिए तो सर्वथा चोरी का त्याग कहा गया है। छोटी मोटी किसी भी प्रकार से, न घर में, न बाहर, न परिवार में, न कहीं पर भी किसी को बिना पूछे किसी की वस्तु लेना ही नहीं है। और ये सभी प्रकार के तप चोर, भय चोर, ये सभी आचार चोर, ये सभी प्रकार के चोरों से मुक्त होना ये साधु के लिए कहा गया है। पर श्रावकों के लिए कुछ बातों की छूट रखी है, कुछ बातें श्रावकों के लिए छूट रखी हुई है। और उन छूट रखी हुई बातों में कहा गया है कि सगे संबंधी, व्यापार संबंधी, सगे संबंधी और व्यापार संबंधी कुछ बातों की छूट रखी हुई होती है। सगे संबंधी यानी क्या, कि अपना परिवार है, पारिवारिक लोग है, मित्र परिवार है, स्वजन लोग है, अपने रिश्ते नाते वाले लोग है, नजदीक के रिश्ते नाते वाले लोग होते हैं। तो इन लोगों के साथ जब हम रहते हैं, तो उनके साथ रहते हुए उनकी कुछ चीज है उसका हमें समय आए तो उपयोग कर सकते हैं, उनको बिना पूछे भी उनकी चीजें ले सकते हैं। उसका उपयोग किया तो उसमें चोरी का दोष नहीं लगता है, क्योंकि उसमें अपना भरा हुआ होता है और चोरी की दृष्टि से नहीं लिया जाता है। वो वस्तु है, उसका उपयोग करना है, सबको सब उसका उपयोग कर सकते हैं, वैसा हम भी उपयोग करते हैं। इस दृष्टि से जो लिया जाता है उसको चोरी नहीं करते। तो सगे संबंधी, परिवार वाले हैं, मित्र है, स्वजन है, इन लोगों की वस्तुओं को उनको बिना पूछे भी लिया तो भी उसमें चोरी का दोष श्रावकों को नहीं लगता है। साधु संतों को तो वो भी दोष लगता है। साधु संतों ने पूर्णतः त्याग किया हुआ है, इसलिए उनको दोष लगता है। पर श्रावकों के लिए सगे संबंधी ये बातें छूट रखी हुई है। फिर व्यापार संबंधी कहा, व्यापार संबंधी यानी क्या, जो बिजनेस आप कर रहे हैं, बिजनेस में बहुत बार पार्टनर्स होते हैं। तो बहुत चीजें ऐसी होती है कि पार्टनर जो होते हैं, या भाई भाई होते हैं, या बहन भाई होते हैं, या पिता पुत्र होते हैं, बहुत कोई दोस्त होते हैं, साथ साथ में काम करते रहते हैं। तो व्यापार जब साथ साथ में करते हैं, तो उस व्यापार में जो कोई छोटी मोटी ऑफिस होता है, ऑफिस या दुकान होती है, जो भी कुछ व्यापार आपका चल रहा है,
उसमें कुछ चीजें भाई के एक जो पार्टनर है उसके अधिकार की होती है, कुछ अपने अधिकार की होती है। तो एक दूसरे की वस्तु का लेन देन वहां पर चलता रहता है। वो नहीं है फिर भी उसकी वस्तु ले लेते हैं, जैसे पेन है, डायरी है, या जो भी और भी कुछ चीजें होती है, तो वो उनकी चीजें लिए उपयोग कर लिया तो उसमें इतना दोष नहीं लगता है। तो सगे संबंधी और व्यापार संबंधी दोनों बातों की छूट रखी हुई है। तो ये छूट आपको इन इसमें मतलब जो स्थूल आदता दान वीरमन व्रत कहा है, तो स्थूल चोरी का त्याग करना है। सूक्ष्म चोरी आपकी होती रहती है, उसमें इतना माइंड नहीं करते हैं। तो इसलिए श्रावक के लिए बड़ी चोरी, पर वस्तु को अपना मानना, यह चौर्य कर्म वर्ज्य तो है ही, पर फिर भी भले ये छोटी मोटी छूट रखी है, फिर भी और आगे की बात कहते हैं कि अगर श्रावक बड़ी चोरी नहीं करता है, बड़ी चोरी नहीं करता है, ये जितने भी चोरी के प्रकार है वो कोई भी चोरी, किसी भी प्रकार की चोरी नहीं करते हैं, एकदम प्रामाणिकता से रहते हैं, पर फिर भी एक बात ध्यान में रखना है कि अगर श्रावक ने गृहस्थ अवस्था में रहते हुए धन कुछ कमाया है, संपत्ति कुछ कमाई है, प्रॉपर्टी अपनी करी है, तो वो प्रॉपर्टी स्वयं के अधिकार की है, बात सही है, स्वयं ने कमाई हुई है, स्वयं के अधिकार की है, प्रामाणिकता से कमाई हुई है। फिर भी जो अपनी प्रॉपर्टी होती है, उस प्रॉपर्टी में से 10% दान देना चाहिए। 10% उसमें से दान निकालना चाहिए। दान क्यों निकालना? क्योंकि हम संसार में रहते हैं, संसार में रहते हैं तो कुदरत की कितनी चीजों का हम उपयोग करते हैं। जैसे हवा का उपयोग करते हैं, श्वास लेते हैं तो कुदरती हवा है, हवा का कहीं हम पैसे नहीं देते हैं, कहीं खरीदते नहीं है। हवा हमें मुफ्त में मिलती है, हवा मुफ्त में मिलती है, प्रकाश हमें मुफ्त में मिलता है, खुला वातावरण हमें मुफ्त में मिलता है, बहुत सारी चीजें हैं, बारिश हमें मुफ्त में मिलती है, बहुत सारी ऐसी चीजें हैं जो हमें मुफ्त में मिलती है। तो निसर्ग की ओर से हमें ये सारी चीजें मुफ्त में मिलती है। तो वो चीजें अगर हमें मुफ्त में मिल रही है, उसके कारण से हमारा जीवन अच्छी तरह से चल रहा है, तो उसका हमें कुछ न कहीं भुगतान करना चाहिए, भुगतान करना जरूरी है। अगर कुदरत से हमें ये चीजें मिलती है, तो हमारा कर्तव्य है कि हमारे पास जो है वो भी हम किसी न किसी को देते रहे, लुटाते रहे। देने की आदत हमें पड़नी चाहिए। तो जो मतलब हमारे गुरुदेव कहते थे, आचार्य भगवान कहते थे, और बड़े मार्सापी व्याख्यान में अक्सर कहा करते हैं कि जो पैसे हम इकट्ठा करते, जो पैसे हम कमाते हैं, स्वयं अपने प्रामाणिकता से भले कमाते हैं, पर जो पैसे कमाए हुए हैं, जिसके ऊपर आपका अधिकार है, उस अधिकार में से, उन पैसों में से 10% तो भी दान में जाना चाहिए। जितना आपको मुनाफा हुआ है, उस मुनाफे का 10% देना है, कमाई का 10% नहीं है। जैसे आपकी दुकान में अगर बिक्री हुई है, शॉप आपका बड़ा शॉप चला रहे हैं, तो आपके 1 लाख रुपए की बिक्री हुई है, तो 1 लाख के 10वां हिस्सा नहीं देना है। उसमें 1 लाख में से आपको मुनाफा कितना हुआ है, जितना मुनाफा हुआ है, उस मुनाफे का 10वां हिस्सा दान में निकालना चाहिए। अगर वो दान में नहीं निकालते हैं, वो हिस्सा अगर हम दान में नहीं निकालते हैं, तो कहते हैं कि कुदरत से हम इतना लेते हैं, और अगर हम वापस अपनी ओर से कुछ देते नहीं है, तो कुदरत के 5 प्रकार के प्रकोप हमारे ऊपर हो सकते हैं। कुदरती 5 प्रकार के प्रकोप हमारे ऊपर हो सकते हैं, क्योंकि हमारी ओर से कुछ निकला नहीं है, हम सिर्फ इकट्ठा करते हैं, इकट्ठा करते जाते हैं, देते कुछ नहीं है। तो फिर बराबर कुदरत हमसे निकलवाती है। कैसे निकलवाती है? कहीं दैवी प्रकोप होता है, दैवी प्रकोप होना यानी कहाँ भूकंप आ जाता है, धरनीकंप होता है, तो एकदम हमारा बहुत ज्यादा नुकसान हो जाता है, कहाँ बहुत ज्यादा बाढ़ आ जाती है, कुछ तो भी ऐसा प्रकोप हमारे ऊपर हो जाता है, दैवी प्रकोप कुछ होता है कि जिसके कारण से हमारा धन, काफी धन हमारा उसमें समाप्त हो जाता है। दूसरी बात होती है
सरकारी आपत्ति कुछ आ जाती है, रेड पड़ती है या कोई सरकार की नोटिस आ जाती है या इतना ज्यादा कर हमारे ऊपर लाद देते हैं कि हमें इतना भरना ही पड़ता है, कहीं तो भी हम ऐसे पकड़े जाते हैं कि जिसके कारण से हमें बहुत ज्यादा पैसा सरकार में जमा करना पड़ता है। इस प्रकार की बातें आती है, सरकारी आपत्ति आती है। तीसरी बात है, अग्नि का डर होता है। कहीं पर भी अचानक आग लगती है, कहीं शॉर्ट सर्किट हो जाता है या कहीं किसी के गलती से कहीं पर भी आग लग जाती है, घर में आग लग जाती है या दुकान में आग लग जाती है, बहुत बड़ा उसमें नुकसान हो जाता है, तो वो सारा हमारा उसमें चला जाता है। कहीं पानी का प्रकोप होता है, बहुत ज्यादा बारिश आ जाती है तो बारिश हमारे घर में इतना पानी घुस जाता है, जो दुकान है दुकान पूरी पानी में डूब जाती है। तो इतना ज्यादा पानी का प्रकोप होता है कि उस पानी में हमारा पैसा सब पानी में ही चला जाता है। पानी का पैसा पानी में, मतलब जो पैसा कमाया था सारा पानी में चला जाता है। और अगर ये चारों बातें नहीं हुई तो बीमारी तो आती ही है, किसी न किसी प्रकार से किसी को घर में किसी व्यक्ति को बीमारी आ जाती है। इतनी जबरदस्त बीमारी होती है कि उसके पीछे कितने पैसे हमें खर्च करने पड़ते हैं। तो अगर हम पहले ही उसका प्रिकॉशन नहीं लेते हैं, जितना धन कमाते हैं उसका प्रिकॉशन अगर हमने पहले नहीं लिया, तो ये 5 रास्ते उसके होते हैं कि जिन 5 रास्तों से हमारा धन चला जाता है। कहीं न कहीं किसी न किसी रास्ते से धन हमारा जाता है। तो कौन बोल रहे हैं? आवाज आ रही है, म्यूट करने को बोलो ना। म्यूट करो सबको प्लीज। हाँ जी। तो ये 5 प्रकार के हमारे ऊपर दैवी प्रकोप हो सकते हैं, कुदरती प्रकोप हो सकते हैं। तो इसलिए श्रावक का कर्तव्य होता है कि हम जो धन कमाते हैं, जो बातें हमने स्वीकार की हुई, जो प्रामाणिकता से ही ग्रहण किया हुआ है, प्रामाणिकता से हमारे भाग्य से हमें अगर मिला है। बहुत लोग ऐसे होते हैं कि जो थोड़ी सी मेहनत करते हैं बहुत ज्यादा पैसे उनको मिल जाते हैं, और बहुत लोग ऐसे होते हैं कि इतनी ज्यादा मेहनत करते हैं पर उनको बहुत कम पैसे मिलते जाते हैं। तो ये जिसका उसका अपना भाग्य होता है। तो भाग्य के द्वारा हमें जितना भी प्राप्त होता है उसमें से हमें थोड़ा बहुत देने की जरूरत होती है। फर्स्ट वाला है दैवी प्रकोप होता है। दैवी प्रकोप यानी कोई भूकंप आ जाता है, बाढ़ आ जाती है, या ऐसा कुछ प्रकोप हमारे ऊपर हो जाता है, ऐसा कुछ आपत्ति इस प्रकार से आ जाती है कि हमारा धन उसमें नष्ट हो जाता है। तो इस प्रकार दैवी प्रकोप है, दूसरी सरकारी आपत्ति है, तीसरा अग्नि का है, चौथा पानी का है, पांचवा बीमारी का है। ये 5 में से कुछ न कुछ हमारा नुकसान होता ही है। तो इसलिए हमें चाहिए कि हम जितना धन कमाते हैं, जितना हमारे भाग्य से हमें मिलता है, उसमें से हमें कुछ न कुछ दान में निकालना जरूरी है। दान हर जगह पर हम बहुत जगह पर कर सकते हैं। साधर्मिक बंधुओं के लिए उनको मेडिकल की आवश्यकता है तो उसमें दान देना है, या उनको किसी को पढ़ाई के लिए चाहिए तो उसमें हेल्प कर सकते हैं, या किसी को घर खर्चे के लिए भी अगर उनके पास पैसे नहीं है तो उनको घर खर्चा के लिए भी आप उनके घर ऐसा सामान पहुंचा सकते हैं। और वो भी कैसा पहुंचाना है, बहुत बार क्या होता है, हम जो दान देते हैं ना, तो ऐसा ऊपर अपने आप को बहुत बड़ा समझकर दान देते हैं, अपना नाम करने के लिए दान देते हैं। तो ऐसा नहीं, दान देना है, साधर्मिक बंधुओं को यहाँ दान देना है तो वो कैसा देना चाहिए कि उनको पता भी नहीं चले कि किसने दिया है। इस प्रकार से हमें पहुंचाना चाहिए। अब पता है कि हमारे समाज में काफी लोग ऐसे हैं, काफी परिवार ऐसे हैं कि जिनको 2 समय का खाना भी बहुत मुश्किल है, जिनके पास कमाई के सोर्स ही नहीं है कुछ, ऐसे हालत में वो जीते हैं। तो हमारा कर्तव्य होता है कि हम एक रिक्शा वाले को पकड़े, उसका एड्रेस दे और वहां रिक्शा में सामान भर दे और उसको कहे कि उसके यहाँ पर इस एड्रेस पर ये सामान सब छोड़ के आ जाना। और उन्होंने अगर पूछा किसने दिया तो कुछ बताना नहीं, बोलना किसी ने तो भी दे दिया है, तो वो वहां छोड़ के आ जाना। तो इस प्रकार हम हेल्प कर सकते हैं। जब हम इस प्रकार की हेल्प करते हैं तो हमारा जो कमाया हुआ है वो भी सुरक्षित रहता है, हमारा समाज में मान प्रतिष्ठा भी बढ़ती है,
लोक विरुद्ध काम नहीं होता है, लोक सपोर्टेड काम होता है। सभी लोग में हमारी वाह वाह हो सकती है। सबको पता है कि ये व्यक्ति है ना, ये इतना गुप्त दान करता है। कहीं पर भी आपको दान देना है ना, तो अपना नाम नहीं लगाना। नाम लगाने से क्या हो जाता है, हम नाम लगा देते हैं तो वहीं तक हमारा पुण्य सीमित हो जाता है। वहां नाम लग गया, बस हो गया काम। वहां जितना दान दिया वो आपका साथ में नहीं जाता है। क्या होता है, हम दान देते हैं तो अगले भाव में हमें धन मिलता है। कुछ बातें होती है, इस भाव में अगर हमने तपस्या की है तो अगले भाव में हमें रूप मिलता है। इस भाव में हमने दान दिया है, अगले भाव में धन मिलता है। इस भाव में हमने किसी की सेवा की है तो अगले भाव में हमें शक्ति मिलती है, बल मिलता है। और इस भाव में अगर हमने शील का पालन किया, शील व्रत का पालन किया है, तो अगले भाव में हमें इज्जत, प्रतिष्ठा, मान मिलता है। ये कुछ टिप्स होते हैं, तो इन बातों को हमें ध्यान में रखना है। और इसलिए दान देना है तो दान देते समय कभी जाहिर नहीं होना चाहिए। हमारे द्वारा दिया गया दान जाहिर में नहीं होना चाहिए। हमें गुप्त दान करने की आदत लगनी चाहिए। इस हाथ से दिया तो इस दूसरे हाथ को भी पता न चले, ऐसे इस प्रकार से हमें दान देना आना चाहिए। तो वो दान हमारा बहुत ज्यादा सफल होता है, बहुत ज्यादा उपकारी सिद्ध होता है। हमारा आगे का मार्ग प्रशस्त करने में कामयाब सिद्ध हो सकता है। तो इस प्रकार, अरे बाप रे, टाइम तो हो गया हमें। तो इस प्रकार आज हमने सिर्फ चोरी के प्रकार देखे हैं। तव तेने, वय तेने, रुव तेने वगैरह, ये सारे प्रकार हमने देखे हैं। और चोरी के प्रकार देखते देखते हमने देखा है कि दान कैसे किया करना चाहिए। कुदरत से भी हम जो लेते हैं, अगर वापस कुदरत को नहीं दिया तो वो भी एक प्रकार की चोरी होती है। तो उस चोरी से मुक्त होने के लिए दान देने की प्रथा है हमारे यहाँ। तो दान देने की भावना हमारी जागृत होनी चाहिए। और कहाँ पर हमें अगर डोनेशन देना है, कोई लोग चंदा मांगने के लिए आते हैं, कोई मंदिर बनवाना है, धर्मस्थानक बनवाना है, कुछ और अस्पताल बनाना है, स्कूल बनानी है, जो भी कुछ बनाना है, तो लोग चंदा मांगने के लिए आते हैं। तो उसमें देना है, दान देना है उसमें भी, पर अपना नाम, बड़ा नाम होने के लिए दान नहीं देना है। वो लोग नाम लिखवाते हैं तो ठीक है, वो लिखते हैं, पर दान देने से, दान देना है पर नाम की हमें कामना नहीं होनी चाहिए। वो उनके ओर से नाम लिखते हैं तो बात ठीक है, पर उस नाम के साथ हमारी पकड़ नहीं होनी चाहिए कि मैंने दिया है, देखो मेरा नाम इतना बड़ा लिखा है, और मेरा नाम ऐसा क्यों लिखा, थोड़ा बड़ा बड़ा चाहिए, मैंने इतनी बड़ी रकम दी है, इतने ज्यादा पैसे दिए हैं, तो मेरा नाम बहुत बड़ा आना चाहिए, सबसे ऊपर मेरा नाम आना चाहिए। इस प्रकार की भावना नहीं रखनी है। तो वापिस चार बातें बताते हैं कि इस भाव में अगर हमने दान दिया है, अगले भाव में धन मिलता है। इस भाव में तप किया है तो अगले भाव में रूप मिलता है, सौंदर्य मिलता है, रूप मिलता है। इस भाव में अगर सेवा की है तो अगले भाव में हमें बल मिलता है, शक्ति मिलती है, ताकत मिलती है। और इस भाव में अगर हमने शील का पालन किया है तो अगले भाव में हमें इज्जत मिलती है, प्रतिष्ठा मिलती है, मान मिलता है, सभी और हमारा आदर सम्मान होता है। एकदम हमारा प्रभाव ऐसा होता है कि हम जहाँ भी जाते हैं लोग इज्जत से नीचे मान झुका लेते हैं कि अरे बाप रे, इतने बड़े आए हैं, इतने बड़े व्यक्ति आई है, इतनी बड़ी हस्ती आई हुई है। जो शील पाल के आया हुआ होता है या शील का पालन करने वाला व्यक्ति होता है, उसका आदर सम्मान सब जगह पर होता रहता है। तो इस प्रकार सभी लोग ध्यान में रखें कि हम कुदरत से इतनी चीजें लेते हैं तो कुदरत का प्रकोप हमारे ऊपर ना हो, इसलिए दान का प्रवाह हमारा खुलना चाहिए। और ये जो चोर के प्रकार बताए हैं, उन चोरों के प्रकारों से भी हमें बचने का प्रयास करना है। तो निश्चित रूप से हमें इस भाव में भी इज्जत, प्रतिष्ठा, मान, सम्मान मिलेगा, और अगले भाव में भी अनंत सुख मिले बिना नहीं रहेगा। इतना ही बोलकर अब मैं विराम लेती हूँ। ओम शांति। हाँ, वीडियो नहीं आ रहा है।
वीडियो है ना, चालू है, मैंने दिख रहा है। हाँ आया है। सभी महान साध्वीजियों को भावपूर्वक मध्यनंदानी, सभी जिज्ञासु साधकों को नमस्कार। व्रत के बारे में हम देख रहे हैं, पहले हिंसा देखा है, सत्य देखा है, और अदत्ता दान, तीसरा हम अदत्ता दान देख रहे हैं। कल भी कितने प्रकार देखे कि बिना सोचे समझे हमारे द्वारा कैसी चोरी हो जाती है, प्रमादी अवस्था में, बेसबद अवस्था में। लेकिन ज्ञानियों ने आगमों में जिसका वर्णन किया हुआ है, आज आगम की बात हमने सुनी है कि दशवें कालिक में 4-5 प्रकार के चोर कैसे बताए, कि तव तेने वह तेने, जो हमने अभी सुना है सारा। सच में सभी की सभी में उतनी शक्ति तो होती है कि नौकरशी, पौरशी, एकासना, व्यासना, छोटा छोटा तप करने की शक्ति सब में होती है। लेकिन हम क्या करते हैं, इंद्रियाधीन बनने के कारण मन के, आवाज किसकी आ रही है? महेश भैया सबको म्यूट करो। हाँ ना, बीच में आवाज आ रही है। इंद्रियाधीन होने के कारण या स्वयं को स्वस्थ मस्त रखने के भाव में, यानी इंद्रियाधीन नहीं है, उसके लिए तब से हम अलिप्त रहते हैं। नहीं मुझे तो सबको म्यूट नहीं किया हुआ है। सब अपना अपना माइक म्यूट कर दो। तव तेने तो बहुत सारे लोग तव तेने के श्रेणी में आते हैं। तब के चोर तो बहुत सारे हैं, क्योंकि इतना सारा होने के बाद भी मन को कमजोर बनाकर इंद्रियाधीन बन जाते हैं, और हो सकता है उसको नहीं कर सकते। ये बहुत बड़ा ये है। फिर वह तेने अभी, यानी उस समय भी, अब आजकल तो मेकअप या ब्यूटी पार्लर वगैरह जाकर हम रूप को छिपाने का प्रयास करते हैं, वह को छिपाने का प्रयास करते हैं कि हम छोटी उम्र के दिखने चाहिए, ऐसा वैसा। अभी हमारे सामने काफी उस पर विवेचन किया। सच में ये सारी बातें हमारे प्रैक्टिकल जीवन में हो रही है। वह तेने रूप तेने का भी अच्छी तरह से हमने समझा है कि किस तरह से अपने रूप को छिपा कर नकली रूप सबके सामने कैसा हमारा आता है। और ये तो वह तेने रूप तेने और वह तेने तो बात है, उसके आगे आयार भाव जो नियम लिए हैं। सच में ये तो बहुत बड़ी बात है कि जब कुछ सुनते समय इतने शुभ भाव की धारा चलती है, और प्रभावित होकर हम नियम ग्रहण कर लेते हैं। नियम ग्रहण करने के बाद हमारा क्या होना चाहिए कि हमारे मन पर ऐसी पकड़ होनी चाहिए कि जो मैंने ठान लिया, जिद होनी चाहिए कि जो मैंने ठान लिया उसको मैं पालन करके ही रहूंगा या रहूंगी। लेकिन क्या करते हैं कि नियम तो ले लेते हैं, लेकिन आगे चलकर कुछ गलियां निकालते हैं और बोलते हैं हमारा तो आगर धर्म है, ऐसी छूट हमें रखनी पड़ती है, छूट हो ही जाती है। और जनरली देखा जाता है, कोई भी आप व्रत पचकान देते हैं तो छूट रखते हैं कि गाँव गोत्र रात्रि भोजन का त्याग कर लिया, बाहर गए छूट, गाँव गोत्र गए छूट, बीमारी में छूट। तो एक बात मुझे बहुत याद आती है कि हसमुख मुनि जी हमारे साथ कहते थे कि जब आपकी परीक्षा का समय आता है, घर में है तो आप तो आसन से पाल सकते हो, लेकिन सही में जब परीक्षा का समय आता है तब आप क्या कर लेते हो, उसके लिए छूट रखकर वो नियम को तोड़ देते हैं। तो नियम को जो ग्रहण किया हुआ है उसको, और एक दिन न खाने से कुछ फर्क नहीं पड़ता। अगर डॉक्टर ने कहा है कि कल चेकिंग के लिए आना है, शाम से कुछ खाना नहीं है, तो आप आराम से पालते हो। लेकिन मजबूरी से सब कुछ कर सकते हो, लेकिन स्वयं की इच्छा से नहीं कर सकते। तो आयार भाव तेने, यानी आचार के भाव के चोर तो हम जरूर बनते हैं कि जो नियम लेकर उसका पालन व्यवस्थित नहीं कर सकते हैं।
और दूसरा है भाव चोर। भाव चोर की तो बहुत बातें, अंदर एक बाहर एक, करना कुछ कहना कुछ, ये तो होते ही रहता है। और सामने वाले के प्रति आपके भाव कैसे है, जैसे है वैसे हम कभी कभी पेश नहीं आते। मन में राग द्वेष के भाव है तो भी ऊपर से मीठा बोलते हैं कि हमारी इमेज बनी रहे। लेकिन एक कितनी छोटी छोटी बातें हैं कि जिसका हमें विचार ही नहीं करते कि अनायास बिना सोचे समझे हमारे द्वारा ये पाप कैसे हो जाते हैं। पाप दिखने में छोटे छोटे हैं, लेकिन कर्मों के जाले कितने हम बुनते जा रहे हैं, इसका हमें विचार करना चाहिए। क्योंकि सारा जो खेल हमारा चल रहा है कर्मों के ऊपर ही चल रहा है। जो अधोगति की ओर जाते या ऊर्ध्वगति की ओर जा रहे हैं, किसके कारण से जा रहे हैं, कर्मों के कारण। अभी इतनी छोटी छोटी बातें अभी हमें समझिए, तो समझने के बाद जरूर हमें क्या करना है, प्रयास करना है कि ऐसे हमारे द्वारा छोटी छोटी चोरियों से हम क्या करते रहेंगे, बचते रहेंगे। और उसके आगे जो बताया है कि साहित्य का अधिक तब का भी चोर, तब का चोर हुआ, वय का हुआ, रूप का हुआ, भाव का हुआ, लेकिन साहित्य का भी चोर हम बनते हैं। किसी किसी के विचार आपको अच्छे लगते हैं, किसी के लेख अच्छे लगते हैं, किसी की कविता अच्छी लगती है। गाना है, सुनाना है, बोलना है, उनके शब्द आप रिपीट करें तो कोई बात नहीं, लेकिन उसके साथ आपको बोलना है कि उनके विचार मैंने सुने थे, वो इतने मुझे प्रभावित कर गए कि मैं आपको आपसे शेयर करती हूँ या करता हूँ। लेख के बारे में, कविता के बारे में बहुत सारे लोग ऐसा करते, गीत गाते हैं और नीचे जो कवि का नाम आता है वहां पर एक तो उसका नाम छोड़ देंगे या अपना नाम वहां पर जोड़ देंगे। कितनी बड़ी चोरी करते हैं बिना काम की, कुछ उसमें फर्क पड़ने वाला नहीं है। लेकिन जो हमारे द्वारा कि हमारी प्रतिष्ठा बढ़ाने के लिए हम कितने प्रकार से गलत काम कर लेते हैं। और एक जो बड़ी बात बताई चप्पल चोर, आजकल तो मुझे लगता है कि काफी लोग सुधर गए। अभी इतना न कम देखने में आता है, लेकिन वो आदत है तो आदत रहती है। जिसके आदत है कि चप्पल चोरना कितनी निम्न स्तर की बात है कि धर्म स्थान में, पवित्र स्थान में जाते हैं, भगवान के सामने जाकर प्रार्थना करते हैं और बाहर आकर उनके नियमों का हम क्या करते हैं, अनादर कर देते हैं। तो सभी ने ध्यान में रखना है। चप्पल चोर की भी बात आपके मन में क्यों आती, क्योंकि लोग है, सबके पीछे लोग काम कर रहा है कि इतनी छोटी छोटी बातें हमारे द्वारा क्यों हो रही है, तो सारा लोग के कारण हो रही है। अभी इसके कारण देखो, एक लोक निंदा होती है, अभी 3 प्रकार के काम भी लोक विरुद्ध काम करते हैं, फिर राज विरुद्ध काम करते हैं और धर्म विरुद्ध काम तो करते ही करते हैं। एक जो अगर ये 3 बातें विरुद्ध काम जब हमारे द्वारा होता है तो निश्चय में इस भव में तो दुख होता ही है, प्रतिष्ठा आपकी बिगड़ती है, लेकिन अगले जन्म में भी इस बातों का फल हमें भोगना पड़ता है। अभी साधु जी के लिए बताया आगार धर्म और अंगार धर्म। हमारा आगार धर्म है क्योंकि सारी बातों में हम छूट रखते हैं। जैसे हमारे सब ने बताया कि श्रावक के लिए कुछ बातों की छूट रखते हैं कि जैसे सगे संबंधी, जो तीसरे व्रत में हम बोलते हैं, जो सगे संबंधी, व्यापार संबंधी, पड़ी हुई निर्भ्रमी वस्तु के उपरांत, ऐसी जो छोटी छोटी बातें हमारे द्वारा होती है। दोष तो लगता है, कल भी हमने देखा था, एक स्थूल दोष लगता है और एक सूक्ष्म दोष लगता है। कौन बोल रहे हैं ना, सूक्ष्म दोष लगता है, उसका प्रतिक्रमण करके उसकी भी हमारे द्वारा आलोचना होनी चाहिए कि छोटी छोटी बातों में भी हमने दोष लगाया है तो उसका क्या करना चाहिए, प्रतिक्रमण। इसलिए तो प्रतिक्रमण में वो सारे पाठ दिए हुए कि आपके द्वारा, आप समझते हैं हमारे पार्टनर है, मेरा भाई है, मेरी बहन है, सब कुछ बराबर है, अपनत्व का भाव है, चोरी करने का भाव वहां पर नहीं है, फिर भी बिना पूछे कोई भी कार्य हमारे द्वारा हो जाता है, सूक्ष्म दोष हमें लगता ही है और उस सूक्ष्म दोष की हमें आलोचना करनी ही चाहिए। यानी आज हमने इतने सारे चोर के देखे, चोरी के प्रकार देखे। अभी एक बहुत बड़ी बात बताइए कि दान की, मनुष्य को पैसे का इतना लोभ होता है, अपने बहुत सारे लोग ऐसे हैं कि उदार मत से इतना ज्यादा सबके लिए कर देते हैं और कोई कोई पैसा होने के बाद भी खाली रक्षक बन के रहते हैं कि बस कम नहीं हो, इसलिए संग्रह वृत्ति ही उनकी बनी रहती है। और संग्रह वृत्ति के पीछे लोभ आता है और लोभ के कारण दे सकते हैं। कितने लोग
सभी सभा बैठी है, कोई लोग देते हैं, बाकी के सब उनका हमेशा काम है, वो तो देते ही रहते हैं, हमें उन्हें कुछ लेना नहीं देना नहीं। लेकिन निसर्ग का जो नियम है, हमें इस बात पर कभी विचार नहीं करते कि निसर्ग की आपत्तियां हमारे पर क्यों आ रही है। आपकी रिएक्शन है कि आप जो करना चाहिए था वो नहीं कर रहे, उसकी रिएक्शन आपको हो ही जाती है। कि जैसे बाढ़ आता है, अभी बाढ़ के लिए तो आप कुछ नहीं कर सकते, निसर्ग से हम, हमारे सब में कितनी अच्छी बात बताई कि निसर्ग से कितनी सारी वस्तुएं हम मुफ्त में लेते हैं, लेकिन मुफ्त में जो चीजें मिलती है उसका कभी महत्व हमें महसूस होता ही नहीं है। लगता है कि हवा तो बहने वाली, पानी तो आने वाला है, वनस्पति उगने वाली है, जैसे उनका नियम है उसके अनुसार वो चल रहा है। निसर्ग ने आपको सुख साता देने के लिए इतनी सारी व्यवस्था कर दी, आपने उसका भोग उपभोग कर लिया, लेकिन उसके बदले में देने की कभी भावना नहीं हुई। कि निसर्ग, आप झाड़ पर जब फल लगे हुए उसको पत्थर मार के गिराते हैं, लेकिन वो फिर भी आपको मीठे फल देता है। यानी हमारे द्वारा लेने की जो भावना है, देने की भावना नहीं है। यहाँ पर जो भी सुन रहे हैं सभी ने मन में निश्चय कर लेना है कि हमारे द्वारा जो जो हम प्राप्त कर रहे हैं, हमारे मेहनत से, प्रामाणिकता से, भाग्य से जो भी कुछ हमें मिल रहा है, बहुत ज्यादा नहीं दे सकते, लेकिन थोड़ा थोड़ा तो देने का प्रयास करना है। क्योंकि हमारे समाज में इतने साधर्मिक बंधु है, पूर्व जन्म में या इस जन्म में उनके कुछ भाग्य की कमी पड़ी हुई, मेहनत की कमी पड़ी हुई हो, या उनको कुछ जमा नहीं हो, तो बेचारे ऐसे मजबूरी में जीवन बिता रहे। तो सच में सभी ने, जब भी आपको पता लगता है तो उनको मदद करने का काम करना ही है। इसके लिए तो उपाध्याय प्रवर पूज्य प्रवीण ऋषि जी महाराज साहब ने जो गौतम निधि का कार्यक्रम हर गांव में शुरू किया है, तो सच में वो सराहनीय है कि हमारे द्वारा ऐसा तो कुछ होता नहीं है, लेकिन साधर्मिक बंधु के लिए कुछ ना कुछ दान हमें जरूर निकालना है। और जो वो निकालते हैं, किसी को बोलना नहीं कितना निकाला है, क्या निकाला है, जो भी आपके मन में राशि आएगी, 5 रुपए 10 रुपए जो भी आपकी इच्छा होगी, लेकिन कुछ ना कुछ दान जरूर प्रतिदिन निकालने का प्रयास करना है। 10 रुपए भी निकाले तो महीने के 300 ही रुपए होने वाले आपके। तो आपको ऐसे छोटी छोटी बातों पर अगर हम इतना जब सुनते हैं, उस पर अगर चिंतन करेंगे, तो सही अर्थ में हमारे जीवन में परिवर्तन आएगा। और इस तरह से अगर हम जो भी अभी जो प्रकोप हुए, प्रकोप में तो कितनी ज्यादा नुकसान हो जाती है, यानी आप नहीं देते हैं, निसर्ग आके ले जाते हैं। कभी अभी बताया कि कितनी बड़ी बीमारियां आ जाती है, कभी कोई चोरियां हो जाती है, कभी कभी आप भूल के आते हैं, रिक्शा में भूलते हैं, गाड़ी में भूल जाते हैं, कितनी सारी चीजें हमारे हाथ से छूट जाती है। अगर वो छूटने के पहले हम उसकी सुविधा सुरक्षा करने के लिए अगर दान की बाज लगा देंगे, तो निश्चय में हम सारी बातों से क्या हो जाएंगे, सुरक्षित हो जाएंगे। जो हमने 3 व्रत देखे हैं, 3 व्रत पर सभी ने ऐसा चिंतन करना चाहिए कि मेरे द्वारा जीवन में कोई अनिष्ट घड़े ही नहीं, और मेरी गति जो मैंने कल ही बताया था आपको कि मनुष्य जन्म ही ऐसा है कि अगले शुभ गति के ओर अगर आपको प्रयाण करना है तो रिजर्वेशन यही होने वाला है। अभी ये छोटी छोटी बातें पहले भी आपने सुनी होगी, लेकिन जिन्होंने सुनी है उनकी रिवीजन हो गई, जिन्होंने नहीं सुनी है उनके लिए नई बातें सामने आई है। तो नई बातें जो सामने आई है उस पर चिंतन करना है, और चिंतन करके आप सभी को व्रत ग्रहण करना है। बहुत खुशी की बात है कि अर्चना जब भी इस पर देखती है, पहले तो जो झूम कर बैठे उनका ही नाम आता है, फिर अगले दिन बहुत सारे लोग सुनते हैं, सुनने के बाद कितने लोगों ने व्रत ग्रहण किए, फिर उसको मैसेज आते हैं, तो हजारों लोगों ने क्या किया है कि व्रतों का ग्रहण किया है। अगर ऐसे सब जागरूक होकर सच में भगवान ने बताए हुए सिद्धांत के अनुसार चलने लगेंगे, तो निश्चय में यह जीवन तो सुखी होगा ही होगा, लेकिन अगले जन्म में भी इसी तरह की जीवनवाणी हमें प्राप्त होगी। इसी मंगल भावना के साथ मैं विराम लेती हूँ। शीतल जी ब्रह्मचा आपको अनम्यूट किया है। महाराज साहब जी ने उसका आंसर ऑलरेडी दे दिया था, उनका जब लास्ट वाला विवेचन चल रहा था अच्छा, तब महाराज साहब ने दे दिया था। मुझे एकासनी के पचकान चाहिए है।
अच्छा, और किसी को एकास ना हो तो पचकान कर ले। ओम शांति शांति शांति। उगयसुरे एकासनारा एकटा उपरांत दिवसना 3 रातना 24 पचकान अनर्थना भोगनम सहस्रागारणम सव समाहि व त्यागारणम ओसिरे ओसिरे ओसिरे। एकासना करने वालों को धन्यवाद। किसी को वो एकल ठाना। शशिकला दीदी को एकल ठाना होगा तो ओम शांति शांति शांति। उगयसुरे एकल ठाणारा एकटा उपरांत दिवसना 3 रातना 24 पचकान अनर्थना भोगनम सहस्रागारणम सव समाहि व त्यागारणम रत्ना दिवसना 24 रातना 24 पचकान तत्संते पड़िक्का में करे ओसिरे ओसिरे। एकल ठाना करने वालों को धन्यवाद। कल का उपवास अगर किसी का हो तो हाथ जोड़ ले। ओम शांति शांति शांति। उगयसुरे उपवासम पचक्के दिवसना 3 रातना 24 पचकान अनर्थना भोगनम सहस्रागारणम सव समाहि व त्यागारणम ओसिरे ओसिरे ओसिरे। उपवास करने वालों को धन्यवाद। हाँ जी, मंगल पाठ। ओम शांति। व्यासना हाँ? क्या? व्यासना किसी को है? ओम शांति शांति शांति। उगयसुरे व्यासनारा 2 उपरांत दिवसना 3 रातना 24 पचकान अनर्थना भोगनम सहस्रागारणम सव समाहि व त्यागारणम ओसिरे ओसिरे ओसिरे। व्यासना करने वालों को धन्यवाद। हाँ जी। मंगल पाठ करते हैं। ओम शांति शांति शांति। गुरुदेव की आज्ञा से चत्तारी मंगलम अजंता मंगलम सिद्धा मंगलम साहु मंगलम केवली पंडितो धम्मो मंगलम। चत्तारी लघुत्तमा अरिहंता लघुत्तमा सिद्धा लघुत्तमा साहु लघुत्तमा केवली पंडितो धम्मो लघुत्तमो। चत्तारी शरणम पवज्जामि अरिहंते शरणम पवज्जामि सिद्धे शरणम पवज्जामि साहु शरणम पवज्जामि केवली पंडितम धम्मम शरणम पवज्जामि। 4 मंगल 4 उत्तम 4 शरणा दुख हरणा सुख करुणा और शरणा कोई जो भवि प्राणी आधरे तो अक्षय अमर पद। बोले भगवान महावीर स्वामी की जय। आचार्य भगवंत की जय। पूज्य श्री माता जी महाराज साहब की जय। संस्कार भारती वाणी भूषण पूज्य श्री प्रीति सुधा जी महाराज साहब की जय। सब साधु संतन की जय। आज के आनंद की जय। मध्यता दान विरमन व्रत धारण करने की प्रेरणा देने वाले परम पूज्य संयम प्रीति जी महाराज साहब जी को बहुत बहुत धन्यवाद। आभार आभार आभार। किसी को कुछ पूछना है क्या? एकल ठाना एकल। अच्छा, ओम शांति शांति शांति. उगसरे एकल ठाणारा एकटा उपरांत दिवसना 3 रातना दिवसना 24 पचकाना वगैरह सहस्त्र त्यागारणम ओसिरे ओसिरे ओसिरे. दो पोर्शन ओम शांति शांति शांति. उगयसुरे नौकासी की 1.5 कोस अर्थम पाणम खैमम खैमम अनर्थना भोगनम सहस्रागारणम सव समाहि व त्यागारणम ओसिरे ओसिरे ओसिरे. अब हम मिलेंगे कल रात बराबर 9 बजे। वर्धमान एजुकेशन एंड रिसर्च इंस्टीट्यूट के हमारे बीए और एमए के एडमिशन चालू है और आपको कहने में बहुत खुशी हो रही है कि हमारे पास आउट ऑफ इंडिया से लोग एडमिशन ले रहे हैं और आप भारत में रहने वाले, महाराष्ट्र में रहने वाले, पूना में रहने वाले आप सब जन जागो और जल्द से जल्द एडमिशन लो, क्योंकि बहुत दूर दूर से, कोयम्बतूर से, वाराणसी से, फिर बहुत दूर दूर से, सभी जगह, राजकोट से, राजस्थान से, कोटा से, आगरा से, बहुत दूर दूर से सभी जनों ने एनरोल किया है, फीस भी भर रहे हैं। पर हमारे पूना वाले, हमारे महाराष्ट्र वाले और भारत में रहने वाले कहाँ गए हैं पता ही नहीं चल रहा है। तो ज़रूर आप अभी भी जागे हो जाओ और जल्द से जल्द एडमिशन लो। न्यूयॉर्क से आके एग्जाम देने को तैयार। हमारा क्लास दोपहर को 2 बजे रहता है, उनके यहाँ तब मॉर्निंग की 4 बजती है, वो भी वो अटेंड करने को तैयार है। तो ऐसे पुरुषार्थ करने वाले सभी जन भारत में भी रहते हैं, उन्होंने भी अपना पुरुषार्थ करो और वर्धमान एजुकेशन एंड रिसर्च इंस्टीट्यूट में बीए और एमए के जो डिग्री प्रोग्राम है वहाँ पे एडमिशन लो।
क्यों एडमिशन लेना है? क्योंकि अगर आप प्राकृत एंड जैनिज्म में डिग्री प्राप्त नहीं करेंगे तो उसके बाद जो भी आपको पीएचडी करना है या ये करना है, तो उसके लिए प्लेटफॉर्म, अगर आपको कुछ रिप्रेजेंट करना है तो आपके पास डिग्री बहुत जरूरी है। आपके पास डिग्री नहीं है तो आपके पास कितना भी नॉलेज रहने दो, आप रिप्रेजेंट नहीं कर पाते हैं। भारत देश में जो भी पीस के लिए काम करते हैं तो जैनिज्म को रिप्रेजेंट करने वाले सबसे कम है। और एक्चुअली मतलब पीस का काम, मतलब शांति का काम, ये पूरे जैनिज्म में ही है और जैनिज्म के ही रिप्रेजेंट करने वाले बहुत कम है। इसके लिए प्राकृत एंड जैन स्टडी में जब आप सीखेंगे और उससे आप पीएचडी प्राप्त करेंगे तो आपको प्लेटफॉर्म आप शेयर कर सकते हैं और वहाँ पे जैनिज्म वाले अपना प्रचार प्रसार करके कि शांति पीस के लिए जो भी भारत में काम चालू है पूरे भारतवर्ष में, उसके रिप्रेजेंट करने वाले है ही नहीं। इसके लिए एक्चुअली हमारा इतना प्रयास चालू है। शकुते, आप अनम्यूट करके बोल सकते हैं। शकुते का फोन आया था, चलेगा। वर्धमान एजुकेशन एंड रिसर्च इंस्टीट्यूट की तरफ से बहुत बहुत धन्यवाद। आप सच में प्रयास कीजिए और एडमिशन लीजिए, यही दरखास्त है हमारी। कल मिलेंगे हम बराबर रात 9 बजे। सभी को शुभ रात्रि।